मैं डॉक्टर पंकज गोयल, मैं आईवी हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन हूँ। डॉक्टर गुरप्रीत गिल आईवी हॉस्पिटल में कार्डियक एनेस्थेटिस्ट और क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम बता रहे हैं कि अमृतसर में पहली बार एक हमने केस किया है, जो कि एक्मो का केस है। एक्मो मतलब अगर लेमैन टर्म्स में बोले तो ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कि जिन पेशेंट्स का हार्ट या लंग जो है वो काम नहीं कर रहा है कुछ टाइम के लिए, जिनमें ऐसी बीमारी होती है, तो उसमें हम आर्टिफिशियल हार्ट और लंग मशीन पर डाल के उस पेशेंट को उस टाइम तक रखते हैं जब तक उसके खुद का हार्ट और लंग का फंक्शन काम वापस नहीं आ जाता है। और ये कोविड के टाइम पे जिन लोगों के लंग्स में, फेफड़े में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था, उस टाइम पे केवल लंग्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ टाइम के लिए ये इसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया था, पूरे देश भर में और बाहर भी। और अनफॉर्चुनेटली अमृतसर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, और हमें बड़ी खुशी है कि हमने अमृतसर का ये पहला सक्सेसफुल केस किया है। ये एक 30 साल की लेडी महिला थी जिसको कि ये बाथरूम में जो एलपीजी का गीज़र होता है उसकी वजह से, गैस बनने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई, जिसकी वजह से वो वहाँ बेहोश हो गई। उसके घर वालों ने उसको वहाँ पर बेहोश पाया। उसकी वजह से उसके ब्रेन में, दिमाग में तो चोट लगी, साथ में उसको हार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया, 15% पंपिंग। तो ये तरन तारण से पेशेंट थी, और उस पेशेंट को तरन तारण के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ पर उसको कार्डियक अरेस्ट भी हुई, वहाँ से रिवाइव हुई, और बहुत हाई डोज दवाइयों में ब्लड प्रेशर बहुत कम था, उसको यहाँ शिफ्ट किया। उसी रात हमने इसको एक्मो मशीन पे डाला, मतलब आर्टिफिशियल हार्ट और लंग पे डाला उसको। 5 दिन वो उस मशीन पे रही है फुल सपोर्ट पे, और उसके हार्ट की रिकवरी हुई। हमने फिर उसको मशीन से अलग किया और आज हमने उसको डिस्चार्ज किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसमें पूरी टीम वर्क इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, परफ्यूजनिस्ट जो हार्ट लंग मशीन चलाते हैं, आईसीयू की नर्सेज, तो ये पूरा सबका एफर्ट था जिसमें कि हम सक्सेसफुल हो पाए। ये 30 साल की लेडी, उसकी जान बची है, और उसके बच्चे भी हैं, फैमिली है पूरी, और वो आज डिस्चार्ज है, फुल्ली नॉर्मल है। तो इस बात की हमें बड़ी खुशी है, इस बात की। और ये फर्स्ट टाइम है कि अमृतसर में ये केस हुआ है। ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਆ। ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਯੂਰਿਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਾਰ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਗਸ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਮੋ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ज़रूरत हैगी, तो साढ़े हॉस्पिटल दे विच फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इस केस में ऐसा हुआ था कि वो एलपीजी वाला जो गीज़र होता है वो उन्होंने बाथरूम में लगाया था, और वो बाथरूम बंद था, और जिसकी वजह से उसके गैस के जलने से वहाँ की कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से मरीज़ के दिमाग को ऑक्सीजन कम गई और वो बेहोश हो गई, और उसी की वजह से उसके हार्ट को, दिल को भी नुकसान पहुँचा। तो इस केस से हमें ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है कि जो एलपीजी वाला गीज़र है वो बहुत ही ख़तरनाक है अगर उसको बाथरूम के अंदर लगाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये अब गाइडलाइन भी यही है, कहते सब यही हैं कि भाई इसको बाहर ही लगाना चाहिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इस केस से हमें ये सीख मिली है कि भाई ये भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए हर जगह कि अगर किसी ने एलपीजी वाला गीज़र लगाया है तो ध्यान रखें, उसको घर के अंदर ना लगाएं, हमेशा उसको घर के बाहर लगाएं, क्योंकि उससे जान भी जा सकती है।